हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैट्रिक्स अड्डा 24/7। सीबीएसई क्लास 10th एंड 12th के रिजल्ट के बाद एक तरफ जहां बच्चे अपने रिजल्ट को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो अपने रिजल्ट से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। मतलब आने थे उनको 90 या 95% मार्क्स, लेकिन उनको मिल गए 70-80% मार्क्स। किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उनको मार्क्स मिलने थे 70-80 या 90, लेकिन मिल गए उनको 50-60। अब उन बच्चों के लिए सीबीएसई की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, अगर आपको याद हो तो, है ना। तो नोटिफिकेशन में क्या कहा गया था कि जो भी बच्चे अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं है या अपने आंसर बुक को दोबारा से चेक कराना चाहते हैं, तो सीबीएसई ने नोटिफिकेशन जारी किया था कि वो बच्चे अब जो है अपनी आंसर बुक को मंगवा सकते हैं और अपने मार्क्स को इंक्रीज करवा सकते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन ये सारा प्रोसेस एक पर्टिकुलर डेट पर ही होगा। तो वो डेट कौन सी है और किस तरह का ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपको करना है, वो सारी चीजें आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट जरूर देखेगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने डियर तक शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही क्लासेस के लिए, क्लास 10th हो या 12th हो, दोनों ही के लिए मैं बताने वाली हूँ। तो जो भी आपके बहन भाई है क्लास 10th में है या फिर आपके 12th में है, जो अपनी आंसर बुक को मंगवाना चाहते हैं, ये पूरा प्रोसेस जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेन वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। तो जैसे हमने मेन वेबसाइट पर क्लिक किया तो आपको फर्स्ट यहाँ पर नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा होगा, नोटिस फॉर द पोस्ट रिजल्ट डिक्लेरेशन फैसिलिटीज फॉर द स्टूडेंट क्लास 10th एंड 12th, ठीक है। अब एक तो ये हो गया आपका, और दूसरी तरफ क्या है कि क्लिक हेयर टू अप्लाई। तो ये आपको आंसर बुक के लिए कैसे अप्लाई करना है, तो दोनों ही बता देते हो। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं पोस्ट रिजल्ट डिक्लेरेशन फैसिलिटीज फॉर द स्टूडेंट। तो जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद ये नोटिफिकेशन दिया गया था आपको, है ना। और इस नोटिफिकेशन में क्या बताया गया था कि जो भी बच्चे अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं है, अब वो अपने मार्क्स को इंक्रीज करा सकते हैं, यानी कि मार्क्स को वेरीफाई करा सकते हैं, ऑब्टेन स्कैन फोटोकॉपी अपने आंसर बुक की मंगवा सकते हैं और फिर उसको रीइवैल्यूएट करा सकते हैं। ये तीनों प्रोसेस थी, ठीक है। उसके बाद पहले ये 3 स्टेप में कंप्लीट किया जाता था, लेकिन इस बार से ये 2 ही स्टेप में इसको कंप्लीट किया गया। कौन कौन से? पहला स्टेप क्या कहा गया कि इन द फर्स्ट स्टेज स्टूडेंट कैन रिक्वेस्ट द। तो पहली स्टेज के अंदर, यानी कि पहला स्टेप क्या होगा कि स्टूडेंट अपने आंसर फोटोकॉपी, अपने आंसर बुक की फोटोकॉपी मंगवा सकते हैं। जब वो आंसर देखेंगे तभी तो जाकर क्लेम करेंगे ना। तो सबसे पहले प्रोसेस क्या होगा कि इन द फर्स्ट स्टेज स्टूडेंट कैन रिक्वेस्ट फॉर द स्कैन्ड आंसर बुक ऑफ द डिजायर्ड सब्जेक्ट। तो अगर आपको मान लो लगता है कि मुझे फिजिक्स में या फिर मुझे पॉलिटिकल साइंस में या मुझे हिस्ट्री में या फिर मुझे ज्योग्राफी में या फिर मुझे केमिस्ट्री में या फिर मुझे अकाउंटेंसी में, किसी भी सब्जेक्ट की अगर आप फोटोकॉपी मंगवाना चाहते हैं, अगर आपको डाउट है कि इसमें मुझे मार्क्स इंक्रीज मेरे हो सकते हैं, तो आप उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की आप फोटोकॉपी मंगवा सकते हो। पहला स्टेप ये हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेप जो होगा वो होगा आपका वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, रीइवैल्यूएशन और बोथ वेरिफिकेशन। तो ये तीनों के तीनों जो है ये आपके सेकंड स्टेप में होंगे। अब ये पूरा प्रोसेस आगे भी जान लेते हैं। तो मैडम ये प्रोसेस हम कब से स्टार्ट कर सकते हैं? तो ये प्रोसेस आपको स्टार्ट करना होगा जो कि सीबीएसई की तरफ से डेट शीट जो है जारी की गई है, उसमें क्या बताया गया है? उसमें बताया गया है कि इस पर्टिकुलर डेट को आप अपनी आंसर शीट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये देखिए, अब यहां पर जो है, यहां पर देखिए, ये है आपका क्या शेड्यूल फॉर द ऑब्टेन फोटोकॉपी इवैल्यूएट आंसर बुक वेरिफिकेशन मार्क्स एंड द री इवैल्यूएशन, ठीक है। सीनियर सेकेंडरी, दैट मींस कि सीनियर सेकेंडरी का मतलब होता है आपका क्लास 12th के लिए, ठीक है। तो क्लास 12th के बच्चे ध्यान से सुन लो, क्लास 12th के बच्चे जो भी अपनी आंसर्स की, पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप ये होगा कि आपको अपनी आंसर शीट जिसको भी मंगवानी है पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, तो वही बच्चा उसमें अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो इसमें 21 से, यानी कि आज वेडनेसडे से ये जो है वो लिंक ओपन कर दिया गया है। तो 21 तारीख से लेकर 21 मई से लेकर के और 27 मई तक आपकी ये जो पोर्टल है ये ओपन रहेगा। और इसमें 700 पर सब्जेक्ट फॉर स्कैन्ड कॉपी, आपको पर सब्जेक्ट स्कैन कॉपी जो मंगवानी है आपकी आंसर बुक की, तो उसके लिए आपको 700 रुपीज की फी पे करनी होगी, ठीक है। जब एक बार ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा, यानी कि 21 से 27 तक, ठीक है, तो अभी आपको होल्ड करना है। ऐसा नहीं कि आपने फोटोकॉपी के लिए अप्लाई कर दिया और फटाफट चेक किया और आपने मार्क्स को वेरीफाई करने के लिए उसको आगे कर दिया, नहीं, इसकी भी पर्टिकुलर डेट दी हुई है। तो ये पहला स्टेप खत्म होने के बाद जो सेकेंड स्टेप आएगा, वेरिफिकेशन ऑफ द मार्क्स, री इवैल्यूएशन और बोथ फॉर द वेरिफिकेशन एंड री इवैल्यूएशन। तो इसकी डेट क्या बताई गई है? जब आपने ये प्रोसेस कंप्लीट कर लिया तो अब वही बच्चे उसमें सेकेंड वाले स्टेप में अप्लाई कर सकेंगे जिन्होंने आंसर बुक के लिए अप्लाई किया था
समझ रहे हो बात? सभी बच्चे नहीं कर पाएंगे, वही बच्चे कर पाएंगे जिन्होंने आंसर बुक को मंगवाया है, ठीक है, वही सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। तो 28 से लेकर के और 3 जून तक ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपका होगा, यानी कि इस डेट के बीच में, इन दोनों डेट्स के बीच में आप अपने मार्क्स को वेरीफाई करा सकते हैं, रीवैल्यूएशन करा सकते हैं या बोथ करवा सकते हैं। तो इसके लिए आपको 500 रुपीज पे करना पड़ेगा आंसर बुक फॉर वेरिफिकेशन और 100 रुपीज जो है वो पर क्वेश्चन फॉर रीइवैल्यूएशन। तो आपको जितने क्वेश्चन आपको रीइवैल्यूएट कराने हैं तो उसके लिए आपको 100 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, ठीक है, ये बताया गया है, राइट। तो देखो 500 पर आंसर बुक फॉर द वेरिफिकेशन। अगर आप पूरी आंसर बुक को आप वेरीफाई कराना चाहते हो तो उसके लिए 500। अगर आप पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन को ही वेरीफाई कराना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना है, 100 रुपीज पे करनी है। बात समझ में आ गई? अब चलते हैं क्लास 10th की तरफ। तो जो भी बच्चे आपके बहन भाई हैं, छोटे बहन भाई हैं, या फिर आप के कोई भी रिलेटिव्स वगैरह हैं, फ्रेंड्स में से कोई भी हैं, तो क्लास 10th के लिए भी देख लो। क्लास 10th के लिए ये डेट दी हुई है 27 से लेकर के 2 तक, ठीक है। 27 से लेकर के और आपके 2 जून तक, राइट। 27 मई से 6 जून तक के बताया गया है। इसमें भी पर सब्जेक्ट उनको 500 स्कैन कॉपी के लिए उनको पे करना होगा। नेक्स्ट उसके बाद यही बच्चे जो है जिन्होंने आंसर बुक को मंगवाया है, यही बच्चे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। इसमें डेट जो दी हुई है वो 3 जून 2025 ट्यूसडे से लेकर के और 7 जून 2025 सैटरडे तक ये पूरा सेकंड जो प्रोसेस है, सेकंड स्टेप जो है वो उसको कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पर भी आपको बताया गया है कि 500 पर आंसर बुक फॉर द वेरिफिकेशन और 100 आपका क्वेश्चन का रीइवैल्यूएशन होगा, राइट। लेकिन यहाँ पर दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर देखिए उसमें कितना दिया हुआ था, 700 दिया था, लेकिन यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 500 दिया है। ये क्लास 10th के लिए, ठीक है। अब फिर से हम कहाँ चलते हैं, फिर से हम चलते हैं अपने, ये तो पूरा का पूरा क्लेरिफाई हो गया आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर कि कैसे अप्लाई करना है मैम ये तो बता दीजिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि ये लिंक जहां पर आपने क्लिक किया है तो ये आपको वेबसाइट से बाहर लेकर जाएगा। मैंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने इसको कहा ओके। तो जैसे हम इसको ओके करेंगे, ठीक है, जैसे हम इसको ओके करेंगे, ठीक है, तो ये इस तरह की पेज आपके सामने आ जाएगा। देन इसके बाद ओनली एप्लीकेशन फॉर फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक फॉर द एग्जामिनेशन 2025, ठीक है। तो ये वही बच्चे क्या करेंगे जो फोटोकॉपी मंगवाना चाहते हैं अपने आंसर बुक की, वही बच्चे जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो क्लिक हेयर टू अप्लाई, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ये इस तरह का पेज जो है स्क्रीन आपके सामने आएगी, राइट। तो अगर आप क्लास 10th के हो या फिर 12th के हो तो अपनी क्लास के अकॉर्डिंग आपको क्लास 12th पे मैंने क्लिक कर दिया। तो क्लास 12 पे जैसे मैंने क्लिक किया, 10th वाले 10th पे क्लिक करेंगे, 12th वाले 12th पे क्लिक करेंगे। तो जैसे इसको क्लिक किया तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा आपको फिल करना होगा, ठीक है। अब इसमें क्या क्या बताया गया है, एंटर योर रोल नंबर, आपका रोल नंबर यहाँ पर आपको भरना है, ठीक है। उसके बाद में 5 डिजिट स्कूल नंबर एज गिवन योर एडमिट कार्ड, आपके एडमिट कार्ड में एक आपको स्कूल नंबर दिया होगा, वो स्कूल नंबर आपको यहाँ पर रखना है। एंटर 5 टाइम 9 है इन द केस ऑफ प्राइवेट कैंडिडेट, अगर आप में से कोई बच्चा प्राइवेट कैंडिडेट है, रेगुलर स्कूल नहीं जाता है, तो उनको 5 टाइम 9 फिल करना होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद एंटर योर सेंटर नंबर एज गिवन योर एडमिट कार्ड, फिर आपको सेंटर नंबर भी आपके एडमिट कार्ड में मेंशन किया होगा, वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। एंटर एडमिट कार्ड आईडी एज गिवन योर एडमिट कार्ड, फिर एडमिट कार्ड की आईडी जो है तो वो भी आपके एडमिट कार्ड पर गिवन होगी, उसको यहाँ पर फिल कर देना और प्रोसीड कर देना है, ठीक है। जैसे आप प्रोसीड करोगे तो आप एप्लीकेबल हो जाओगे, यानी कि आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो गया है सीबीएसई में, ठीक है। तो अब वो आपको क्या करेंगे, फोटोकॉपी आपकी आंसर बुक की दे देंगे, ठीक है। चलिए ये गलती मत करना कि चले गए और बाय हैंड ले आयो, बाय हैंड नहीं मिलेगा, सारा का सारा प्रोसेस ये ऑनलाइन ही होने वाला है, ठीक है। तो ये सारा का सारा कैंडिडेट हु, अब यहाँ पर देखो नोट क्या कह रहा है, कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर ऑब्टेन फोटोकॉपी ऑफ द आंसर शीट विल बी एलिजिबल टू अप्लाई द वेरिफिकेशन रीइवैल्यूएशन इन अप्लाइड सब्जेक्ट, ठीक है। वही बच्चे आगे प्रोसेस कर पाएंगे जिन्होंने आंसर बुक को मंगवाया है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी वीडियो थी, ठीक है। अगर फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर लिखकर पूछ सकते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। लेकिन इतना ध्यान रखना कि अगर आपकी, बहुत अच्छी बात है, मार्क्स इंक्रीज होकर के जब आएंगे आपके न्यू मार्कशीट बनेगी तो न्यू मार्कशीट आपको मिल जाएगी, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मार्क्स इंक्रीज ना हो, ठीक है, एज इट इज़ रहें, तो फिर आपको वो एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल।